ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी का मानना है कि एनईपी 2020 की सिफारिशें और उसका क्रियान्वयन भारत की समस्त शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डाल रहा है कि पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी छात्रों को उपलब्ध हो और वो भी घर के पास के नजदीक के स्कूल। शिक्षा को संविधान की राज्य सूची में रखा जाए जिससे राज्यों में स्वायत्तता बहाल हो सके। जन शिक्षा नीति स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाने का भी विरोध करती है जो प्राथमिक स्कूलों को नुकसान पहुंचाए। एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, विकलांग वर्गों के लिए उचित कदम उठाए जाने और जन शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है। और घरों से बाहर निकलना बिल्कुल वर्जित था और ऐसे समय पे चुपचाप पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करने वाली एक पॉलिसी को उन्होंने लागू करने की घोषणा कर दी और वो भी संसद के पटल पर रखे बिना केवल मंत्रिमंडलीय निर्णय से उसे लागू कर दिया। शिक्षा समवर्ती सूची का मामला है। पहले तो ये वैसे राज्य सूची का होता था, राज्य सूची से समवर्ती में आया और अब इस सरकार ने अभी जो एनईपी के माध्यम से इसे केवल केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में लाने का एक जो प्रयास किया, तो इसको जो है किसी भी राज्य सरकार से परामर्श करे बिना इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ना ही सरकार ने सुझाव मांगे, जो हितधारकों की चिंताएं थी उनको भी दरकिनार किया। सुझाव तो मानना दूर, जब सुझाव दिए गए और कहा गया कि भाई इसमें ये कमियां हैं, शीर्ष बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविदों ने, छात्रों ने, आम जनता की जो राय थी उसको भी नजरअंदाज किया गया और जबरदस्ती इस नीति को राज्यों पर थोप दिया गया। हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि कोई भी राज्य बाध्य नहीं है इस एनईपी 2020 को लागू करने के लिए, क्योंकि सरकार ने शर्तें लगा दी कि अगर आप लागू नहीं करेंगे तो हम आपको फंड्स रिलीज नहीं करेंगे। तो ये गया कोर्ट में केस और कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, किसी भी राज्य पर थोपा नहीं जा सकता। तो इस तरह से राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी सभी राज्य ऑलमोस्ट ऑल किसी न किसी रूप में इसको देख रहे हैं और लागू कर रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी का मानना है कि एनईपी 2020 की सिफारिशें और उसका क्रियान्वयन भारत की समस्त शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। एआईएससी लगातार एनईपी 2020 के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। जब से फर्स्ट टाइम इसका 2019 में ड्राफ्ट जारी हुआ था तब से अब एआईएससी जन शिक्षा नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है हमारी ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के द्वारा बहुत ही मेहनत से, जो लगभग सभी राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक साथ 22 मई को जारी किया जा रहा है। एक जानकारी इसमें शायद हमने लिखी नहीं है, लेकिन ये आप सबकी जानकारी के लिए देश के 17 राज्यों में 17 शहरों में अभी आज ही इसको हमने रिलीज किया है। बाकी कुछ कंबाइंड है, जैसे हरियाणा हमारे साथ कंबाइंड है और कई स्टेट कंबाइंड है, तो लगभग जो भी 28 राज्य सब में एक साथ ये पहुंचेगा ड्राफ्ट हमारा। और इस पर ये जो एनईपी के जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, इसको सरकार ने तो संसद में प्रस्तुत किए बिना और लोगों से राय लिए बिना लागू किया, लेकिन हमारे ये दस्तावेज एक विकल्प के रूप में तैयार किया गया है और अंतिम रूप देने से पहले आज इसे जारी किया गया है और 6 महीने का टाइम पूरे सबको दिया जा रहा है। सब लोग मिलकर इसमें जो परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, और चाहे छात्रों की तरफ से कोई बात आती है, अभिभावकों की तरफ से आती है, या शिक्षाविदों की तरफ से आती है, या शिक्षा प्रेमी लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से आती है, तो इन सभी सुझावों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा और हमारा जब फाइनल जो हमारी नीति तैयार होगी तो उसको एक जन संसद के द्वारा, जो कि बेंगलौर में जनवरी 26 में आयोजित की जाएगी, उसमें ये लागू किया जाएगा और सरकार के पास भेजा जाएगा। तो अब इसके जो मुख्य पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि जन शिक्षा नीति 2025 पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी और एनईपी 2020 में क्या डिफरेंस है, मुख्य बिंदु इसके क्या है। पहला है वैकल्पिक जन शिक्षा नीति एक धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक रूप से सार्वजनिक वित्त पोषित मतलब सरकार के द्वारा ही फंडिंग किया जाए, किसी प्राइवेट पार्टी अपने तरीके से संस्थाओं में पैसा लगा के कमाने के लिए ना जाए। सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली की वकालत करती है। दूसरी ओर एनईपी 2020 इसके विपरीत
सांप्रदायिक, अलोकतांत्रिक, अवैज्ञानिक और निजीकरण तथा व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने का एक दस्तावेज है। दूसरा है, यह आवश्यक है कि पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी छात्रों को उपलब्ध हो, और वो भी घर के पास के नजदीक के स्कूलों में। तो ये आज सबसे बड़ी जरूरत है, जिसको कि अनदेखा किया गया है एनईपी 2020 में, और क्लोजर और मर्जर के द्वारा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तीसरा है, वैकल्पिक जन शिक्षा नीति शिक्षा बजट में केंद्र से कम 10% और राज्यों से 20 से 25% की धनराशि आवंटित करने की सिफारिश करती है कि जो हमारा शिक्षा बजट है उसे बढ़ाया जाए, जो कि आज बहुत ही कम है। कहने को 6% या कुछ है, लेकिन वो बहुत ही कम है। शिक्षा को 3% है। शिक्षा को, चौथा पॉइंट है, शिक्षा को संविधान की राज्य सूची में रखा जाए, जिससे राज्यों में स्वायत्तता बहाल हो सके। राज्य सूची का विषय है क्योंकि भारत जैसे विविध संघीय राज्य में और विविधतापूर्ण भाषा संस्कृति वाले राज्यों में स्टेट में ये अपने तरीके से शिक्षा नीति होनी चाहिए। दूरस्थ, आदिवासी, सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा ढांचे के विस्तार के लिए अतिरिक्त सरकारी प्रयास या संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, जो कि छीना जा रहा है तो राज्यों से, क्षेत्रों से। छठा है, वैकल्पिक जन शिक्षा नीति छात्र नामांकन संख्या कम होने के नाम पर छोटे स्कूलों को मर्ज करके बंद करने का विरोध करती है, क्योंकि यह आरटीई कानून का उल्लंघन है, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था। सातवां है, वैकल्पिक जन शिक्षा नीति स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाने का भी विरोध करती है, जो प्राथमिक स्कूलों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत सारे 300-400 के करीब तो दिल्ली के प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी एमसीडी के स्कूल बंद किए जा चुके हैं। देश भर में तो लाखों की संख्या है। आठवां है, वैकल्पिक जन शिक्षा नीति आरटी 2009 में संशोधन कर 3 से 18 वर्ष की उम्र तक शिक्षा सुनिश्चित बनाने की सिफारिश करती है, अर्थात सभी को शिक्षा जो है वो निःशुल्क और सबको प्राप्त हो, सरकार की जिम्मेदारी हो। नौवां है, वैकल्पिक जन शिक्षा नीति 10+2 प्रणाली को बनाए रखने और उसके अभी जो नया इन्होंने शुरू किया है 5+3+3+4 के मॉडल का विरोध करती है। 10वां पॉइंट है, वैकल्पिक शिक्षा नीति आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए प्राथमिक स्कूल परिसरों में सरकार की तरफ से पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने की सिफारिश करती है। अब इन्होंने मर्ज करने का बना दिया है ना कि भाई वो जो आंगनबाड़ी है उन्हीं में पढ़ाई होगी, तो उसका हम विरोध करते हैं, और आंगनबाड़ी इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में बच्चे पढ़ें और उनकी व्यवस्था अच्छी तरह होनी चाहिए, और ज्यादा प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। 11वां है, यह ड्राफ्ट 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का समर्थन करता है, जो कि +4 कर दिया गया है। एनईपी द्वारा प्रस्तावित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम FIUP का हम विरोध करते हैं। वैकल्पिक जन शिक्षा नीति 2 वर्षीय स्नातकोत्तर अर्थात एमए 2 साल की होनी चाहिए, जिसको इन्होंने 1 साल का किया है, इसका समर्थन करता है, और एनईपी के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को हम पूरी तरह नकारते हैं। 12वां है, वैकल्पिक शिक्षा नीति का मानना है कि विश्वविद्यालयों को वार्षिक या सेमेस्टर प्रणाली चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जबरदस्ती सेमेस्टर प्रणाली नहीं थोपी जानी चाहिए। काफी संघर्ष इस मामले में हमारी नंदिता मैम जानती हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको बहुत साल पहले संघर्ष किया था। 13वां है, एनईपी द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में बुलावा देने की ये जो परंपरा है, ये हमें समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ लगती है, और हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। 14वां पॉइंट है, जन शिक्षा नीति एमफिल कार्यक्रम की बहाली। एमफिल को इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है एनईपी 2020 में, तो हम इसका विरोध करते हैं कि खत्म नहीं किया जाना चाहिए, इसे दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए, और अनुसंधान में इसकी मान्यता की सिफारिश हम करते हैं। 15वां है, संस्थानों में प्रशासनिक नियंत्रण की बजाय शैक्षणिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, और निर्णय लेने में स्थानीय निकायों, शिक्षकों, माता पिता और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 16वां है, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, विकलांग वर्गों के लिए उचित कदम उठाए जाने की जन शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है। 17वां है, शिक्षक को केवल सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मार्गदर्शक, अभिभावक और गुरु की भूमिका में देखा जाना चाहिए। 18वां है, ऑनलाइन या हाइब्रिड शिक्षण के वर्चस्व को अस्वीकार करते हुए, आजकल ऑनलाइन शिक्षा का तो पूरा शिक्षा को बर्बाद करने के लिए लेकर आए हैं, हम इसका विरोध करते हैं।
इसके वर्चस्व को अस्वीकार करते हुए पारंपरिक कक्षा शिक्षण को प्राथमिकता देने की सिफारिश हमारी इसमें हमारी जो वैकल्पिक शिक्षा नीति 2025 में की गई है। सीयूटी, नीट जैसी केंद्रीय प्रवेश परीक्षाओं का हम विरोध करते हैं। वह विश्वविद्यालय स्वयं प्रवेश नियम निर्धारित करें और अपने एडमिशन के लिए अपनी व्यवस्थाएं करें, इसकी हम सिफारिश करते हैं। 20वां है वैकल्पिक जन शिक्षा नीति मातृभाषाओं और अंग्रेजी को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिक भाषा नीति तैयार करने की सिफारिश करती है। भाषा के नाम पर थोपना या भाषा के नाम पर कोई विद्वेष पैदा करने का हम विरोध करते हैं। 21वां है जन शिक्षा नीति स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, गेस्ट ठेके पर नियुक्ति, इन सब का विरोध करते हैं, लेकिन शिक्षक जो है वो स्थायी होने चाहिए। इसके बारे में हम पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं और सभी रिक्त पदों को अविलंब नियुक्तियों के द्वारा, स्थायी नियुक्तियों के द्वारा भरा जाए, ये हमारे वैकल्पिक शिक्षा नीति की मांग है। 22वां है वैकल्पिक जन शिक्षा नीति शिक्षकों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन की सिफारिश करती है ताकि प्रतिभाशाली लोग शिक्षण में आए, अर्थात हमारा जो शिक्षकों का वेतनमान है वो सम्मानजनक होना चाहिए। 23वां है यूजीसी जैसे निकाय केवल वित्तीय दिशा निर्देश न दे, केवल वित्तीय दिशा निर्देश दें, न कि पाठ्यक्रम और भर्ती के नियम वो तय करें, तो ये हमारा मानना है। और 24वां है जन शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान प्रणाली की आड़ में इतिहास की विकृति, छद्म विज्ञान को बढ़ावा देने का जो काम कर रही है, हमारी एनईपी हमारी जो वैकल्पिक शिक्षा नीति है इसका विरोध करती है। और 25वां है वैकल्पिक जन शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है कि संस्थानों के प्रमुख प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, न कि राजनीतिक नौकरशाह या पुलिस अधिकारी या दक्षता के नाम पर अन्य अकादमिक क्षेत्र के लोगों को अकादमिक संस्थानों में प्रमुख के पद पर या वाइस चांसलर के पद पर रखा जाए, इसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। 26वां है शोध विषयों का निर्धारण सरकार में फंडिंग एजेंसी द्वारा ना हो, कि जो हम पैसा दे रहे हैं तो हम जो कहेंगे तुम वही रिसर्च करोगे। इसका हमारी वैकल्पिक शिक्षा नीति 2025 में पूरी तरह विरोध किया गया है और ये निर्धारित करना कि किस पर हम रिसर्च करेंगे, ये केवल शिक्षाविद निर्धारित करेंगे, न कि फंडिंग एजेंसियां। तो इस तरह से हमारी ये जो 26 पॉइंट का एक सारांश है। अभी तो क्योंकि ये शिक्षा नीति तो काफी लंबी बड़े पेजेस हैं, तो वो आप लोग आराम से पढ़िए। और ये हमारा जो एक प्रेस रिलीज है, सबके प्रेस हैंड आउट सबके हाथ में होगा ही, तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।